सत्य घटना पर आधारित आज की आप बीती है यूपी के रहने वाले डालचंद कुशवाहा की। डालचंद जी ने बताया कि 30-35 वर्षों तक वह राधा स्वामी पंथ के अनुसार भक्ति करते रहे, लेकिन इस भक्ति के चलते उन्हें पथरी की बीमारी हो गई और डालचंद जी की आर्थिक स्थिति भी बिगड़ने लगी। फिर कैसे डालचंद जी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में पहुंचे और कैसे सतभक्ति की शक्ति से डालचंद जी के जीवन में महान परिवर्तन होने लगा। कैसे डालचंद जी एक दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं और संत रामपाल जी महाराज डालचंद जी की जीवन रक्षा करते हैं। आइए जानते हैं डालचंद जी की पूरी कहानी खुद उन्हीं की जुबानी। नमस्कार सर। सत साहिब। सर क्या नाम है आपका? डालचंद कुशवाहा। कहाँ से आए हैं सर? ग्राम बंडा, तहसील पोया, जिला शाहजहाँपुर, यूपी से। सर संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? 2013 दिसंबर में नामदान लिया हमने। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? जो सांसारिक भक्ति होती थी घर में, जैसे देवी देवताओं की पूजा हुआ करती थी, उन्हीं साधनाओं को करते रहते थे। उसके बाद 1975 में नामदान लिया। जो राधा स्वामी पंथ से एक पंथ निकला हुआ है, जो वृंदावन महाराज करके निकाला गया था, शब्द श्रोत योग अभ्यास करके, उसी में भक्ति करते रहे। 32-33 साल भक्ति की। सर आपने पहले हिंदू रिवाज से भक्ति की और उसके बाद राधा स्वामी पंथ से भक्ति साधना 32 साल तक की। उन सभी भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? उसमें तो कोई लाभ नहीं हुए, और ये बताया जाता था कि जो भक्ति करते रहोगे तो कुछ लाभ मिलेगा, और लेकिन मिला कुछ नहीं। सत्संग में जो बताया जाता था कि जो कर्म किए वो भोगने पड़ेंगे, और परमात्मा को निराकार बताया जाता था। सर संत रामपाल जी महाराज के बारे में ज्ञान आपको कहाँ से प्राप्त हुआ? एक ज्ञान गंगा पुस्तक हमें मिली और वो पढ़ी हमने। तबीयत ठीक नहीं रहती थी तो हमने एक किताब को पढ़ा, तो उसमें थोड़ी अटपटी भाषा लगी पढ़ने में, लेकिन जब उसको कुछ दिन के बाद पढ़ा तब देखा कि हाँ, ये तो ज्ञान एक ऐसा ज्ञान है जो आज तक किसी पृथ्वी में किसी ने बताया ही नहीं है, जिसकी हमें खोज थी। और उसी की खोज में पूरा जीवन धीरे धीरे निकलता जा रहा था। तो उसके बाद पथरी हमारे गुर्दे में हो गई थी। पथरी को लेकर के हमने एक भगत जी से बात की, तो उन्होंने बताया कि हमारे गुरु जी हैं, वो कैंसर को भी ठीक कर देते हैं। पथरी तो क्या है, कुछ भी कोई बीमारी हो सब ठीक हो जाती है। परम संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए हुए पूर्ण परमात्मा पृथ्वी पे आए हुए हैं, उनकी शरण में उन्होंने बताया। तो हम वहाँ गए, तो जाने के बाद में नाम दीक्षा की बात आई, तो हमने कहा हम तो नाम दीक्षा लिए हुए हैं और हमारी पहले पथरी सही कर देंगे तो हम नाम दीक्षा तो ले लेंगे। उसके बाद दर्शन की लाइन लगी थी, दर्शनों की, तो दर्शनों में हम भी खड़े हो गए। तो एक भगत जी आए, उन्होंने कहा जो नाम दीक्षा नहीं लेते हैं वो लाइन में कृपया खड़े ना हों। तो सच्चा दरबार है वहाँ पे, तो हम वहाँ से निकल आए। बाद में मन में सोचा, और सत्संग में सुना करते थे, संत के दर्शन जो होते बड़े दुर्लभ होते हैं। तो हमने ये सोचा कि संतों के दर्शन किए बिना यहाँ से नहीं जाएंगे, चाहे नामदान लेना पड़े। तो आके नामदान लिया। परमात्मा के सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के दर्शन मिले। सर आपने बताया कि आप पहले राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे और दर्शन मात्र के लिए आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली, लेकिन ये कहा जाता है कि गुरु बदलना महापाप है, गुरु बदलने से भारी नुकसान भी हो सकता है। तो क्या आपको डर नहीं लगा कि आपको गुरु बदलने से पाप लगेगा, या कुछ ऐसा हुआ आपके साथ? सर ऐसा है, जब वहाँ पे नाम दीक्षा ली, नाम दीक्षा लेने के बाद में हमारे शरीर में जो दर्द था, पेट में जो पथरी थी, वो दर्द हमारा परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज ने आशीर्वाद मात्र से ठीक कर दिया। और बताते ये हैं कि जब तक गुरु मिले नहीं सांचा, तब तक गुरु करो 10 पाँचा। तो कोई ऐसी हानि नहीं हुई, बाकी और हमारा सच्ची भक्ति मिली, और सच्चे संत सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में आए, और वहाँ से हम अपनी भक्ति कर रहे हैं। और हम उनसे जो है अपने हृदय से सतगुरु रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा मानते हैं, और यही हमारा जीवन का
कल्याण है और हमारा कोई यहाँ पे लक्ष्य नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद बहुत से भक्तों को बहुत सारे लाभ और चमत्कार होते हैं, तो क्या आपका भी कोई ऐसा अन्य अनुभव है? जी, हम दवाई पीलीभीत से लेके आ रहे थे, रास्ते में बाइक से हम 2 लोग बैठे हुए थे। एक भगत जी हमारे साथ बैठे हुए थे, पंकज दास जी, हरियाणा, उससे आपका अलीगढ़ से, तो वो साथ में थे। तो बाइक उधर से ला रहे थे, रोड खाली था, तो बाइक वैसे भी हम स्पीड से चलाते, उस दिन भी 80 की स्पीड में गाड़ी थी और रोड खाली था, बारिश हो रही थी पीलीभीत से आते समय। तो पौटा से पहले ही एक पेट्रोल पंप पड़ता है, वहाँ पे एक बाइक लिए खड़ा हुआ था इंसान, उसने जो एक गाड़ी को सीधा सीधा निकाल दिया। उधर से बाइक हमारी आ रही थी, ब्रेक लगाए, इतनी ब्रेक लगाने के बाद भी गाड़ी नहीं कंट्रोल हुई और सीधी जाके लगी। उससे हमारी गाड़ी का टायर फट गया, डिग्गी टूट गई और हम दोनों लोग गिरे जाके, और वो लोगों को हमें ऐसा लग रहा था इनके पैर टूट गए। सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से मन मन के अंदर प्रार्थना की, हे मालिक आप ही देखनहार हो, हम तो बच गए, इनके पैर ना टूटे हो न तो हमें भुगतना पड़ेगा। तो जब देखा उठ के तो कोई चोट नहीं लगी, कोई खरोच नहीं लगी और पूरा एकदम जीवन स्वस्थ बचा हम दोनों लोगों का। इसलिए अपने हृदय से हमने पुकारा, है परमपिता परमात्मा, वो तुच्छ जैसे जीव को आपने अपनी शरण में ले लिया, ये बहुत बड़ा हमारे लिए है। हे परमपिता परमात्मा, अपनी दया मुझ दास पे बनाए रखना। हे परमपिता परमात्मा, इस संसार से हमें अब दोबारा ना रखना परमात्मा, अपनी कृपा करके सतलोक ले चलना। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त हुए, तो जो दर्शक आज आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को अपने प्रार्थना यही करना चाहता हूँ कि परम पिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी महाराज जी की शरण में जाएं और अपना नामदान लेकर के कल्याण कराएं। ये इतना कीमती समझे, अपना अमूल्य समझे, बर्बाद ना करें। ये अवसर बार बार नहीं मिलता है। यही हमारी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप सभी लोग सच्चे मार्ग पे लग जाएं। सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें। अगर दर्शक संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेना चाहता है तो वह संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम दीक्षा ले सकता है? संत रामपाल जी महाराज जी का प्रोग्राम सत्संग चलता है। उस सत्संग पे नीचे जो पट्टी चलती है टीवी पे, उनमें नंबर लिखे हुए होते हैं। उन नंबरों पे अपना फ़ोन करके ज्ञान गंगा पुस्तक भी मंगा सकते हैं और वहाँ से हर ज़िले में उनके सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ पे नामदान दीक्षा ले करके और अपना कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहिब। सत्य घटना, सत्य की तहता।